टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों में भारत का खौफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा का शैडो संगठन जो कि टीआरएफ है, पहलगाम हमले से अपने हाथ खींचे हैं। टीआरएफ ने एक बयान जारी करके ये कह दिया कि पहलगाम अटैक में उनका कोई हाथ नहीं है और टीआरएफ ने हमले के बाद अटैक की खुद जिम्मेदारी ली थी। और अब ये पूरा नोट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी उनका हाथ नहीं था। ये टीआरएफ की तरफ से नोट में कहा गया है। लश्कर-ए-तैयबा का शैडो संगठन है और टीआरएफ के जरिए ये यू टर्न लिया गया है। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, ये कैसा यू टर्न है? पहले जिस दिन हमला होता है उसके बाद अचानक से पहले टीआरएफ की ओर से इस बात की जिम्मेदारी ली जाती है कि हमने हमला करवाया और अब यू टर्न लिया जा रहा है। देखिए, ये यू टर्न नहीं, ये दहशत है, ये डर है। और ये दहशत और डर हर आतंकवादी संगठन में इस समय जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है उसके अंदर है। और ये डर और दहशत पूरी पाकिस्तान की आर्मी और उनकी नेवी के अंदर भी मौजूद है। और ये इसलिए क्योंकि अब ये लग रहा है कि शायद अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने या रक्षा मंत्री ने कहा है कि सिर्फ उन पर अटैक नहीं होगा, उन पर मिशन नहीं चलाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने इस अंजाम दिया, बल्कि उनके पीछे भी जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, जो लगातार इनके आका है, जो इनके हैंडलर्स है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर ये डर और दहशत हर जगह देखने को मिल रही है। इसीलिए अब ये आतंकी संगठन जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के कुछ ही मिनटों के बाद ये ऐलान कर दिया था कि हमने किया है, अब वो आया है कि हमने ये नहीं किया। तो ये डर और दहशत अब हर कहीं दिखने भी लगी है। बिल्कुल सुमित, मुमकिन साहब, देखिए अब बात यह है कि तुलना हम करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि बार बार उधर से ऐसी बातें, ऐसे गीदड़ भभकियां, ऐसे बयान आते हैं, कहना पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ कर्जे की बात कर ले, आपके पाकिस्तान की जीडीपी का 74% तो कर्जा है, 42वां रैंक है जीडीपी का, भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास नेवी और जो आर्मी है उसके लिए पैसे तो बाहर से मांगने पड़ते हैं, बाहर की फंडिंग होती है तो सैलरी मिलती है, फिर भी इतनी ऊंची आवाज में बिलावल भुट्टो गरज रहे हैं, आपके आर्मी चीफ गरज रहे, भाई खर्चा पानी भी तो चलाना है। इतने अगर बुरे हालात हैं पाकिस्तान के तो आप ये शो करने की क्या जरूरत है? आप 4 दिन से लगातार धमकियां दे रहे हैं, अभी तक तो आपसे एक तिनका नहीं टूटा। आप ये नहीं बता रहे कि आपकी स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ है गुज़िश्ता 3 दिनों में। आप ये नहीं बता रहे कि कश्मीर में वक्फ एक्ट को लेके और मैंने आपसे पूछा कि कर्जा कितना है, आपकी एक जीडीपी कितनी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाने से क्या होगा? जरा सिर घुमा के देखिए कि क्या हालात है पाकिस्तान के। भाई क्या बात कर रहे हैं अब? हमसे क्या कह रहे हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को 42वें नंबर की इकोनॉमी क्या सलाह दे रही है कि पैसा कैसा है, शेयर मार्केट कैसा है, खर्चा कैसे चलेगा जनाब? यार आप सवाल करें, भाषण ना दें, मेरी सुने। अब मेरी भी सुन लेना जरा। तो जवाब देंगे आधे घंटे से मैं आपकी सुन रहा हूँ, आधे घंटे से। अब 3 मिनट मुझे दें आप, सारे हिम्मत रख के। आज करेंगे। आपके शरद पवार ने क्या कहा कि कश्मीर में अगर दहशतगर्दी खत्म हो गई थी तो ये वाकया कैसे हो गया? यार 1 मिलियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं आपकी वहां पे। आप ये मुझे बता रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी में यहां पहुंच गए, आपका ड्रोन वहां है, आपके वो जो नेवल की पावर है वो तो दुनिया में सबसे आगे है। ये सब कुछ होते हुए वो घर में घुस के आपको मार गए। और जहां की आप बात कर रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 मील दूर है और आप ब्लेम दे रहे हैं पाकिस्तान को बगैर किसी सबूत के। आप तो बावले हो गए हैं, जंग की हिस्टेरिया में शामिल हो गए सारे। वो कबाड़िए प्रोग्राम कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर। बावले हम नहीं हुए, बावले दरअसल आप हुए हैं, दहशत आपके भीतर है, आपका पनपा हुआ ये टीआरएफ संगठन अब इस बात की दहशत के साथ कह रहा है कि हमने नहीं करवाया। हमले के एक दिन बाद खुद ही कहता है कि हमने करवाया हमला। ये दहशत का आलम है आपके मुल्क में। जो आप आतंकवाद को पनाह देते हैं वो सबके सामने एक्सपोज हो गया है। इसलिए सर हमें ज्ञान मत दीजिए इस बात का।